हंगामा और नारेबाजी, यह सब देखने को मिला देश की प्रतिष्ठित संस्थान जेएनयू यानी कि दिल्ली की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बता दें कि 2 अक्टूबर यानी विजयदशमी के दिन वामपंथी और एबीवीपी के बीच रावण दहन को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि एबीवीपी ने रावण दहन के पुतले पर शरजील इमाम समेत कई आतंकवादियों की फोटो लगाकर रावण दहन किया था। इस मौके पर वामपंथी संगठन के छात्रों ने आपत्तिजनक नारे लगाए। रावण दहन के मौके पर वामपंथी संगठन के छात्रों और एबीवीपी छात्र एक दूसरे के आमने-सामने, जिसकी यह तस्वीरें सामने आई। एबीवीपी छात्रों का आरोप है कि वह नवरात्रि समाप्ति के बाद जब विजयदशमी के दिन मां दुर्गा के मूर्ति को विसर्जन के लिए जा रहे थे, तब वामपंथी संगठन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए, जूते चप्पल लहराए और प्रदर्शन के दौरान मां दुर्गा के प्रतिमा पर जूते चप्पल फेंके। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि विश्व की विख्यात जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के गेट पर हजारों छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई और वामपंथी संगठन के छात्र और एबीवीपी के छात्र एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों गुट के आमने सामने होने पर आपत्तिजनक नारेबाजी हुई और दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर। इस पूरे मामले में नीतीश कुमार छात्र संघ अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब एबीवीपी के छात्र मां दुर्गा के विसर्जन को लेकर जा रहे थे। तब वामपंथी के छात्रों ने विरोध जताने के लिए सड़कों पर जूते चप्पल लेकर मां दुर्गा पर आपत्तिजनक विरोध कर रहे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब आप देखिए कि आज 8 बजे 9 बजे सुबह आसपास अलग अलग ग्रुप्स में एक पोस्टर सर्कुलेट होना शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने दशहरा में जो रावण का दहन होता है पूरे देश भर में, उस दहन के नाम पे उन्होंने उमर खालिद शरजील इमाम का दहन करने का एक पोस्टर सर्कुलेट किया। हमने उसके खिलाफ कॉल दिया। पहली बात जो कॉल दिया गया था किसी नाम से नहीं था, बराक स्टूडेंट्स के नाम से, बराक हॉस्टल के स्टूडेंट्स के नाम से था। और फिर कुछ देर बाद उन्होंने हिंदूज ऑफ जेएनयू के नाम से किया और कुछ देर बाद उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी एबीवीपी जेएनयू के नाम से किया। तो पहली बात तो ये कंफ्यूज थे कि हम करें तो करें क्या। खैर हमारा इसके खिलाफ कॉल गया जेएनयू की तरफ से। साबरमती टी पॉइंट पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एफिजी बर्निंग हो रहा था और उसी वक्त जो है एबीवीपी का प्रोसेसन चल रहा था, विसर्जन थी आज, और वो वहाँ पे रोक करके आधे घंटे तक जो है नारेबाजी किए, गोडसे जिंदाबाद, योगी राज जिंदाबाद, बुलडोजर जस्टिस जिंदाबाद, शरजील इमाम को फांसी दो, उमर खालिद को फांसी दो के नारे लगाए। उकसाने की कोशिश किया कि वहाँ पे हिंसा हो, लेकिन हमने ह्यूमन चेन बना करके रजिस्ट किया। इनके लोग आपस में, और कई वीडियो है जहाँ पे इनके लोग उतारू है मारने पर, और इनके भी कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपस में धक्का मुक्की ये कर रहे हैं, और उसी में साथ किसी एक साथी को चोट भी लगी। मेरी संवेदना है उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने साथियों को संभालना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने मीडिया में नैरेटिव फैलाना शुरू किया कि दुर्गा जी को जो है चप्पल दिखाया गया या कोशिश की गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे एबीवीपी के लोगों ने जेएनयू के कॉमन स्टूडेंट्स पर चप्पल दिखाना शुरू किया, कंधे पर खड़े होकर के। उसका वीडियो फुटेज मिल जाएगा अभी कुछ समय में, अभी मेरे पास नहीं है लेकिन किसी स्टूडेंट के पास होगा। उसके रेजिस्टेंस में कॉमन स्टूडेंट्स ने एबीवीपी के लोगों को चप्पल दिखाया, ये बात है सही, लेकिन वो कोई प्रतिमा को, एक दुर्गा को चप्पल नहीं दिखाया गया था। हम लोग पुलिस में कंप्लेन करेंगे और इस जेएनयू कैंपस में आने वाले महीने में चुनाव है और इस जेएनयू कैंपस में हमने 50 साल से इनको हराया है और इस चुनाव में बेहतर शिकस्त देंगे। साफ तौर से इस कैंपस का वामपंथ, इस कैंपस का लेफ्ट मूवमेंट मिल करके इनको हराएगा दोबारा। और इनकी जो कोशिश रही है, आज गांधी जी का भी जन्म दिवस है और गोडसे जिन्होंने गांधी को मारा उसके समर्थन में ये लोग नारे लगाए हैं। आज जेएनयू इसका जवाब देगा।